ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावै तेजस्नावधीतमस्तु मा विद्विषावै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 147 है। तीसरे अध्याय के 32वें और 33वें सूत्र को लेकर के विचार किया है। 32वां सूत्र है यावद अधिकारम अवस्थिति ही आधिकारिकाणाम। इसका अर्थ बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। जी, पूर्व सूत्र में गति जो दो प्रकार की है, श्रुति और स्मृति में इसका अविरोध, ये बात बताते हुए अभी सूत्र है 32। यावत अधिकारी अवस्थिति राधिकारिणाम कारिकाणाम। इसको अन्वय करने से होता है अधिकारी काणाम अवस्थिति यावत अधिकारम, अर्थात मोक्ष पाने की जो अधिकार व्यक्ति है उनका जो अवस्थिति स्वरूप में जो अवस्थिति होता है वो जावत अधिकारम, अर्थात जितने उनके अधिकार है अर्थात ज्ञान का स्वरूप है उसी के बदौलत ही वो अपने मोक्ष सुख का उपभोग करेंगे। इसको व्याख्या करते हुए बताते हैं भाष्य में, ब्रह्मोपासना के द्वारा मोक्ष अधिकार में जो संभूत स्थिति जो स्वरूप में जो स्थिति है उसको जावत अधिकार अर्थात जावत योग्यत्व अर्थात योग्यता अनुसार ही वो इस आनंद को भोग कर पाते हैं। जावत ज्ञानम तावान मोक्षे तस्य आनंद उपभोग संपद्यते, ऐसा ही कहा गया है। अर्थात जावत जितना उनका ज्ञान है मोक्ष के विषय में उसी प्रकार ही उनका मोक्ष का उपभोग उनको प्राप्त होता है। ये महर्षि दयानंद जी के द्वारा भी सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में बताया गया है। उसके बाद ब्रह्म ज्ञान का सीमा भी नहीं है, जैसे मुक्तानंद भोग का भी वैसे सीमा नहीं है। शंकर भाष्य में कुछ असत्य कथन को लेकर इसका विपरीत कथन की गई है, जबकि वो मानते हैं किंतु मोक्ष प्राप्ति के प्रतिबंध भी वो कल्पित करते हैं। इसी के लिए श्रुति विरुद्ध एक वाक्य में भी वो बताते हैं, जबकि श्रुतियों विशेष करके मुंडक उपनिषद में बताए गए हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार होने पर बंधनादि जो मुक्ति से नहीं लौटते हैं उसका भी प्रतिबंध नहीं होता है, उसका भी खंडन की गई है। एक संशय, इतना ही मैं समझ पाया जी। तो इसमें यावत अधिकारम जो बात कही है वो दो संदर्भों से हम सबको समझना है। एक है मुक्ति का अधिकार जितना होता है उतना ही मुक्ति में रहता है, ये एक अधिकार है। और दूसरा है कि मुक्ति में रहते हुए जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होता है वो उतना अधिक आनंद भोगता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कोई ये ना समझो जो आपका जो प्रस्तुतिकरण ऐसा आया है कि जिसका जितना ज्ञान होता है उतना वो मुक्ति को भोगता है, तो जिसका अधिक ज्ञान होगा वो अधिक देर तक मुक्ति में रहेगा, ऐसा वो सोच सकता है सुनने वाला। वो स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है उस वाक्य से। तो दो ढंग से आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये जो मुक्ति का जो अधिकार को लेकर के बात की जा रही है वो अधिकार दो प्रकार का है कि मुक्ति जिसको भी प्राप्त होती है वो मुक्ति उसके कर्मों के कारण से, उसके तत्वज्ञान के कारण से, उसकी भक्ति के ज्ञान कर्म उपासना के कारण से
उसको मुक्ति मिलती है। और मुक्ति फल जो है मुख्य रूप से कर्मों के आधार पर है। तो वो जो कर्म उसके मुक्ति वाले कर्म हैं, वो जितने होते हैं उतने कर्मों के अनुस्वरूप उसको मुक्ति मिलती है। और ये मुक्ति सबके लिए बराबर होती है। उतने ही कर्म करने होंगे मुक्ति के लिए जितना किसी और ने किया है। तो उतने कर्म हमने किया है, तो उतने कर्मों के बदले में मुक्ति अनंत नहीं होती है। तो इसलिए कर्मों के अनुसार ही मुक्ति का अधिकार होता है। ये उसका और स्पष्टीकरण है। लेकिन जो मुक्ति में जाते हैं, मुक्ति का अधिकार तो सबके लिए समान है, लेकिन मुक्ति में रहते हुए आनंद प्राप्त करने का, आनंद को भोगने का एक अलग नियम है कि जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होता है वो उतना ही अधिक आनंद भोगता है। अर्थात मुक्ति में जाने वालों का ज्ञान सबका समान नहीं होता है। अविद्या को समाप्त करना सबका समान होता है, संस्कारों को समाप्त करना सबका समान होता है। और कर्म जो है, कर्मों की क्वालिटी होती है। मैं परोपकार निष्काम कर्म कर रहा हूँ, है तो निष्काम कर्म है, लेकिन निष्काम कर्मों की भी क्वालिटीज होती हैं, उसकी योग्यताएं होती है। जैसे कोई साइंटिस्ट परोपकार करता है लौकिक दृष्टि से, पूरे देश को क्या, पूरे विश्व को वो सुख देता है। पूरे विश्व को वो सुख देता है एक साइंटिस्ट। जैसे अभी प्रकाश में बैठे ना हम लोग, एक साइंटिस्ट के कारण से पूरी दुनिया प्रकाश में बैठी है। बल्ब का जिसने इन्वेंट किया है, थॉमस एडिसन जिसने भी किया है, तो एक साइंटिस्ट पूरे विश्व को सुख देता है, वो भी परोपकार है। और आपने या मैंने किसी 2, 4, 5 लोगों को हेल्प किया है, वो भी परोपकार है। लेकिन दोनों परोपकार में कितना अंतर होता है। तो परोपकार यानी निष्काम कर्मों की भी क्वालिटी होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इतने, मान लो 1000 निष्काम कर्म किसी ने किया है तो मेरे को भी 1000 निष्काम कर्म करना हो, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई 2-4 करके भी उतनी योग्यता को पा सकता है, क्योंकि उस निष्काम कर्म की क्वालिटी अलग प्रकार की है। तो जो मुक्ति पाने के लिए निष्काम कर्म करना है वो अनिवार्य है, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। मुख्य योग्यता है निष्काम कर्म करना, बस वो कितना करना, कितने निष्काम कर्म करना, उसका कोई नियम नहीं है, पर निष्काम कर्म करने का नियम है एक बात। अब जब कोई निष्काम कर्म करेगा तो ज़्यादा ही करेगा, लेकिन उसमें निष्काम कर्म करने वाले जितने भी योगी होंगे उनमें कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मात्रा तो सबकी अधिक ही रहेंगे। उन अधिक मात्रा में किसी के 1 करोड़ हो सकते, किसी के लाखों हो सकते, किसी के हजारों कर्म हो सकते। उनकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। और रही उपासना, उपासना भी समाधि लगाना तो सबके लिए समान है। और समाधि में ईश्वर के गुणों का समझना, ईश्वर के गुणों को अनुभव करना, वो कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ईश्वर के गुण तो अनंत है। तो उन अनंत गुणों में मैं कितने गुणों को लेकर के उपासना करता हूँ, अर्थात समाधि लगाता हूँ, ये मेरे सामर्थ्य, मेरा समय या जो भी कारण है। कि कोई दूसरा समाधि लगाता है, उपासना करता है, वो कितने गुणों का करता है, इसमें कोई निर्धारण नहीं कि इतने ही गुणों का समाधि जब तक नहीं लगाओगे तब तक आप मुक्ति में नहीं जा सकते। तो समाधि लगाना आवश्यक है, समाधि में ईश्वर को अनुभव करना आवश्यक है, लेकिन कितने गुणों का अनुभव करना ये आवश्यक नहीं है। निष्काम कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कितने निष्काम करना ये आवश्यक नहीं है। तत्वज्ञान प्राप्त करना है ये आवश्यक है, लेकिन तत्वज्ञान कितना प्राप्त करना ये आवश्यक नहीं है। अब देखिएगा,
संस्कारों का विनाश करना है। कितने संस्कारों का? सारे संस्कारों का विनाश करना आवश्यक है। अविद्या को समाप्त करना आवश्यक है। कितनी अविद्या? सारी अविद्या को समाप्त करना आवश्यक है। कभी इस तरह की बातें सुनी आपने? सुनी है क्या? इस तरह आपको समझना है। ये जो मनन करते हैं ना, आप करने प्रारंभ किया आपने मनन करना अपने अपने अलग अलग विषयों का, तो ऐसे ही मुक्ति में जाने की योग्यता क्या, इस पर भी आप मनन करें तो इसी तरह की बातें निकल के आएंगी, इससे भी ज़्यादा निकल के आएंगी। मैंने कुछ उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा। लेकिन जब मुक्ति में जाता है तो उसका जो ज्ञान है, भले उसका ज्ञान कम ज़्यादा है, तत्व ज्ञान, कोई चारों वेदों को पढ़ करके तत्व ज्ञान प्राप्त किया, कोई 3 वेद को पढ़ करके, कोई 1 वेद को तत्व पढ़ करके, या कोई वेद ही ना पढ़े लेकिन वेद पढ़े हुए को देख करके तत्व ज्ञान कर लिया, तो उसमें तो ज्ञान में न्यूनाधिक हो गई। ऐसे ही जो मुक्ति में रहते हैं, मुक्ति में रहने वाले हैं, मुक्ति में रहते हुए भी खाली तो बैठता नहीं है, कर्म तो नहीं करना है, लेकिन नया नया ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है ना। अब वहाँ क्यों नया नया ज्ञान करेगा? ये तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा की इच्छा कोई समाप्त थोड़ी होती है। आत्मा की इच्छा तो हमेशा रहेगी ना, उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। तो इच्छा है तो इच्छा को पूर्ति करने के लिए कुछ करेगा, पर ऐसा कर्म नहीं करेगा। वो उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसने इच्छा की है, हो जाएगा। मैं सूर्य के नाभि में कितना हीट है जानना चाहता हूँ, इच्छा किया, पहुँच गया, भगवान ले जाता है तत्काल ऑन द स्पॉट, और उसको अनुभूति होगी इसमें इतना ज्ञान है, ऐसा। तो वहाँ कर्म ऐसा नहीं करेगा। मुक्ति कोई कर्म योनि नहीं है, मुक्ति कोई योनि नहीं है, मुक्ति एक फल है। तो ज्ञान जिसका जितना बढ़ता है उसको उतना अधिक उस ज्ञान का आनंद अतिरिक्त मिलेगा। मुक्ति का आनंद सब कुछ समान मिलेगा जी। ये तो ऐसा ही है। आप सबको मैंने इनवाइट किया और एक फंक्शन किया, सबके लिए भोजन का अरेंजमेंट किया, बफे लगाया। अब सबको तो मिल ही रहा है ना, उसमें जो जो आइटम्स है सबको सुख मिल रहा है। अब प्रमोद जी ने 2 ही खा लिया, शोभा जी ने 4 खा लिया, मतलब 2 वेराइटी खाया प्रमोद जी ने, तो किसी ने 4 वेराइटी को खाया, किसी ने 5 को खाया, किसी को कितना। अब उसके सामर्थ्य पर निर्भर करेगा ना। 2 खाने पर भी उनको सुख मिल रहा है, 4 खाने पर भी सुख मिल रहा है, या 20 वेराइटीज खा करके भी सुख ले रहा है। सुख तो ले रहा है लेकिन कम ज़्यादा सुख तो है वहाँ पर। ऐसा ही मुक्ति में समझ लीजिएगा। तो आइए, अक्षर धियाम तु अवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम। कौन बता रहे? नरेंद्रपाल सिंह। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, एक सुरेश जी हैं जो माइक को बंद नहीं करके रखा है। विषय है जी, अक्षर उपासना और उसके गुणों के उपसंग्रह। अक्षर की उपासना को लेकर एक उपनिषद में कुछ गुण कहे गए हैं, दूसरे उपनिषद में अक्षर की उपासना को लेकर भिन्न गुण कहे गए हैं। तो उन गुणों का उपसंहार कर लेना चाहिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ईश्वर के गुणों को क्या नाम, जो अलग अलग सूत्र दिए हैं उनमें भिन्न भिन्न गुण दिखलाए गए हैं ईश्वर के। जैसे पहला सूत्र जो है बृहदारण्यक उपनिषद का है, तद्वै तदक्षरम गार्गी। इसमें याज्वलक, स्वामी याज्वलक कहते हैं गार्गी के प्रश्न के उत्तर में कहे गार्गी, जो अक्षर है वो कैसा है, उसको बताया। विद्वान लोग बताते हैं ब्रह्मज्ञानी कि वो अक्षर सूक्ष्म है, अणु परमाणी है, हर स्वर परिणाम वाला है, दीर्घ परिमाण वाला है, वो लाल रंगों वाला भी नहीं है, और न ही वो गीलेपन
से रहित है, के सहित है। इस सूत्र में अक्षर के निर्गुण को बता दिया है कि इसमें इस सूत्र में ईश्वर के ये गुण बताए गए हैं इस सूत्र में। और दूसरे सूत्र में जो है, जो मुंडक उपनिषद के सूत्र में बताया गया है कि जो अथ परा यथा तदक्षरम, परा विद्या वह है जिससे ब्रह्म को जाना जाता है और प्राप्त किया जाता है। इस सूत्र में ब्रह्म को अदृश्यम और अक्षरम कहा गया है। इसका मतलब ये है कि इंद्रियों से न तो दिखाई देने वाला है और न ग्रहण करने योग्य है। तो ये दूसरे सूत्र में ईश्वर को अग्राह्य और अदृश्य बताया गया। इसी तरह से तीसरे सूत्र मंडूक उपनिषद का जो तीसरा सूत्र जो है, जो मंडूक उपनिषद का है, उसमें कहा है ओम इसी तदक्षरम, ओम इति एतदक्षरम सर्वम। इसमें जो ब्रह्म है वो क्या नाम, एक रस है और ये समस्त जगत जो है वो ब्रह्म की व्याख्या है। तो ब्रह्म की व्याख्या है ये समस्त जगत और उसी की उपासना ये है। तो इन तीनों सूत्रों में ईश्वर के 3 प्रकार के गुण की व्याख्या की गई है। तो उसमें ये कहा गया है कि हालांकि ये तीनों सूत्रों में भिन्न भिन्न गुणों की व्याख्या है, लेकिन हमें इन सभी गुणों को लेके इसका जो है उपसंहार कर लेना चाहिए। उपसंहार क्यों करना चाहिए? एक तो सामान्य कारण बताया, जो कि ईश्वर ही हर जगह है, उसी की उपासना इन तीनों सूत्रों में हो रही है। इसलिए एक तो सामान्य कारण ये हुआ। दूसरा जो कारण है वो है तदर्थ भावना। तो भावना का मतलब उसकी भावना, उन गुणों की भावना भी अंदर होनी चाहिए। जैसे योग शास्त्र में भी ये जो है आता है तद जपस्तर भावना, अर्थात ओम का जप और उसके अर्थ की भावना आत्मा में अनुभव करनी चाहिए। इस प्रकार अर्थ भावना से ओम अक्षर में समस्त धर्म भावनीय होते हैं। जैसे उपनिषद याग के मंत्रों को समान रूप से ऋतुकों का संग्रह किया जाता है, यह बात पूर्व मीमांसा में कह दी गई है। उसी भांति यहाँ भी ओम अक्षर धर्मों का एक दूसरे उपनिषदों में उपसंहार कर लेना चाहिए। जी, तो एक 3 बातें हैं। एक होता है सूत्र, जो कि ये जैसे दर्शन में सूत्र होते हैं, सभी दर्शनों में सूत्र होते हैं, और सभी उपनिषदों में जो होते हैं उनको सूत्र नहीं कहते, उनको कहते श्लोक। और किसी किसी उपनिषद में उनको सूत्र ना उनको श्लोक ना कह करके मंत्र भी बोलते। जैसे ईशावास्य उपनिषद है, उनमें जो है उनको मंत्र के रूप में भी बोलते, उनको श्लोक नहीं कहते, उनको मंत्र कहते हैं। तो वेदों में जो है उनको सबको मंत्र कहते हैं। वेदों में जो भी है उसको किसी को श्लोक भी नहीं बोलते, सूत्र भी नहीं बोलते। तो वेदों में जितने भी वचन हैं उन सबको मंत्र कहते हैं। उपनिषदों में प्राय जितने भी वचन हैं उन सबको श्लोक कहते हैं, और दर्शनों में जितने भी वचन हैं उन सबको सूत्र कहते हैं। तो ये ध्यान रखते हुए हमें बोलना है। आचार्य अनीता जी को कुछ कहना है क्या? प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। अभी स्वामी दयानंद जी ने भी लिखा, अभी भी समझा रहे थे, जब 2 लोगों को, 2 योगियों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनके पास ज्ञान की स्तर अलग अलग होता है और उसका आनंद भी अलग अलग उठाते हैं वहाँ पर। तो मुक्ति की अवधि भी समान होती है उनमें। जब मुक्ति उनकी अवधि समाप्त होती है, जो जब वो वापिस आते हैं, तो दोनों का ज्ञान का स्तर तब बराबर रह जाता है कि नहीं? अच्छा, ज्ञान नहीं बोलना पहली बात, तो उसको ज्ञान बोलना है। और सतर, और बस अब सुन लीजिएगा, और सतर ना बोल के स्तर बोलना है, ठीक है? तो मुक्ति से जब लौट के आते हैं तो वो कुछ नहीं रहता है, वहां का ज्ञान सब क्लीन, समाप्त।
सामान्य, बिल्कुल साधारण। साधारण का अर्थ है जो निष्काम कर्म करने से पहले क्या किया हुआ होता है, पाप पुण्य और मिश्रित किए हुए होते हैं। और वो पाप पुण्य और मिश्रित कर्म जो है सबके लिए एक प्रकार से लगभग बराबर से होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होगा, उसको लगभग बराबर से होते हैं। तो इसलिए सब साधारण लोग होते हैं, ये इसका तात्पर्य होता है। वहाँ मुक्ति से लौट के आने के बाद मैं मुक्ति के से लौट के आया हूँ, मेरा स्तर ऊंचा होगा, और आप एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर से आए इसलिए आपका स्तर बहुत निम्न होगा, ऐसा नहीं होगा। मुक्ति से जितने भी लौट के आते हैं लगभग एक समान से होते हैं, क्योंकि निष्काम तक पहुंचने के लिए लगभग एक समान से कर्म करने होते हैं। करने होते हैं मतलब करते हैं स्वाभाविक रूप से। जी, सोमनाथ जी को क्या कहना है? जी नमस्ते। ये जो विभिन्न उपासना में वर्णित भिन्न भिन्न धर्म व गुण का उपसंहार एकत्रीकरण क्या आवश्यक है? क्या? तो जो विभिन्न उपासना में जो भिन्न भिन्न गुणों या धर्म का जो उपसंहार किया जाता है, उसका एकत्रीकरण क्या आवश्यक क्या है? अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे गुणों को संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? सब गुणों को एकत्रीकरण। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। मतलब आपका पूछने का प्रश्न है कि दूसरे एक कुछ गुणों को लेकर के मैं उपासना कर रहा हूँ, तो कर ही रहा हूँ उपासना, दूसरे भी गुणों को लेकर के उसके साथ जोड़ करके उपासना करने की क्या आवश्यकता है? ये आपका प्रश्न है ना? यही है ना आपका प्रश्न? तो इसका समाधान ये है कि हमारी जो इच्छा है ना वो सामान्य नहीं है। हमारी जो इच्छा है वो सामान्य नहीं होती है। ठीक है जी, मेरे को इतना मिल जाए तो ठीक है, नहीं मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आप क्या चाहते हैं? आप नहीं, हर कोई व्यक्ति जो प्राप्ति चाहता है वो सीमित नहीं चाहता, प्राप्ति अधिक से अधिक चाहता है। तो जब अधिक से अधिक प्राप्ति जो कोई व्यक्ति चाहता है तो उसको अधिक से अधिक पुरुषार्थ करना होता है। तो उस अधिक से अधिक पुरुषार्थ करने के लिए वो ईश्वर के विभिन्न गुणों का उपसंहार करके उससे उपासना करता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए तो बताया जा रहा है यहाँ पर। जी, शब्द का उसका अर्थ क्या है? कल बताया था ना, उपसद का अर्थ होता है कुछ विशेष आहुतियों को दिया जाता है। कर्मकांड में, बड़े बड़े यागों में कुछ विशेष स्पेशल आहुतियां होती हैं, उनका नाम है उपसद। उपसद आहुतियां कहते हैं उसको उपसद। कर्मकांड का मैंने किस उदाहरण माध्यम से इसको कहा जाता है? नहीं, कर्मकांड, ये तो कर्मकांड में बहुत सारे याग होते हैं ना, जैसे सोम याग होता है, अश्वमेध याग होता है, राजसू याग होता है, दर्श पूर्णिमा श्रेष्ठी याग होता है, ऐसे बहुत सारे याग होते हैं कर्मकांड में। तो कर्मकांड, क्योंकि कर्मकांड तो सब क्रियाएं करते हैं ना, सब लोग व्यवहार में कर्मकांड का उदाहरण इसलिए दिया है। आज वो कर्मकांड हमारे लिए नया है क्योंकि हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन उस समय कर्मकांड सभी करते थे, तो सब लोग उस कर्मकांड को जानते थे, क्योंकि उदाहरण वो दिया जाता है जो सब जानते हैं। इसलिए वो कर्मकांड का उदाहरण दर्शनकार ने इसलिए दिया है क्योंकि जिस समय उन्होंने ये सूत्र बनाए उस समय ये जो कर्मकांड है वो सब पॉपुलर था, सब लोग परिचित थे, सब लोग करते थे, इसलिए उसका उदाहरण देते हैं, इसलिए उसका उदाहरण दिया है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, उषा जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। 33 सूत्र में तृतीय लाइन में जो गार्गी को बोले हैं कि वो अक्षर ब्रह्म अस्थूल है, अणु है, और अहर्ष का क्या है? देखिए, अहर्ष का मतलब क्या? अरस का होता जैसे एक रस्सी है, ठीक है,
छोटी रस्सी है वो उसको कहेंगे हरस्सु, और बड़ी रस्सी को कहेंगे दीर्घ। ठीक है ना। ये जो नाप होता है वो दो प्रकार से हम करते हैं। एक होता है स्थूल और सूक्ष्म के रूप में करते हैं। जैसे आप जो सब्जी आदि बनाते उसमें छोंक में राई डालते हैं ना, जो स्पेशल सरसों होते हैं उसको राई कहते हैं, वो सूक्ष्म है। जैसे तिल है सूक्ष्म है, लेकिन चना जो है उससे स्थूल है। तो एक नाप होता है स्थूल और सूक्ष्म, और एक नाप होता है अरस्सु दीर्घ। उसको आप सूक्ष्म भी कह सकते हो, अरस्सु भी कह सकते हैं। उसको आप स्थूल भी कह सकते हो और दीर्घ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोक में अमूमन जो लंबाई होती है ना, लंबाई के संदर्भ में अरस्सु दीर्घ का प्रयोग करते हैं, और मोटाई के संदर्भ में सूक्ष्म स्थूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। इयत आमननाथ अंतरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः। इयद आमननाथ अंतरा भूतग्रामवत् स्व आत्मना स्वात्मना। ये दो सूत्र हैं। एतयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है। इयद आमननाथ, इयत कहते हैं, इयत्ता को कहते हैं। पहले आप शब्दों को समझ लीजिएगा, मेरी ओर देखिएगा। जब कोई नया शब्द आपके सामने जिसको आपने कम सुना हो या पहली बार सुन रहे हो, तो उस पर उसको सुन करके मन में विचलन उत्पन्न नहीं करना। विचलन का मतलब है परेशान नहीं होना, क्योंकि उस शब्द से परिचय कम है अथवा नहीं है, तो हो जाएगा परिचय। जब उस शब्द का बार बार हम प्रयोग करेंगे तो आपके लिए सामान्य हो जाएगा। जैसे लड्डू है, बर्फी है, सामान्य है। अब वही बर्फी को मैं किसी फॉरेनर के सामने बोलूंगा, उसके लिए सामान्य नहीं होगा, क्योंकि वो शायद बर्फी को नहीं जानता होगा। लेकिन उसको बार बार बोला जाए उसके सामने और उसको खिलाए भी जाए कई बार, तो फिर बर्फी बोलते उसके लिए भी सामान्य हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे शब्द होते हैं। किसी भी भाषा के जितने भी शब्द होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो उसको सुनो, दिमाग में मन में बिठाओ, सुनो बिठाओ, सुनो बिठाओ, तो धीरे धीरे वो आपके लिए यूज्ड टू हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। तो ये जो इयत शब्द है ये इयत्ता को बताता है। इयत्ता का मतलब इतना, नाप को बताने वाले शब्द है। नाप को बताने वाला शब्द है इयत, और उसको भाव में कहते हैं इयत्ता, इतना। इयत शब्द का अर्थ है नाप को बताने वाला। इतना, कितना, उतना, जितना, ये सब इयत वाले शब्द है। इसको इयत्ता कहते हैं, नाप को बताने वाले शब्द है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, कितना है, जितना है, उतना है, ये सब जो है माप को बताने वाले, मेजरमेंट को बताने वाले। तो यहां पर आया इयतः। इयता एक शब्द है और आमननम दूसरा शब्द है। आमननम, आमननम कहते हैं बताने वाला, वर्णन करने वाला, निर्देश करने वाला, उपदेश करने वाला, आमननम शब्द का अर्थ है। अब दोनों को समास कर दिया या दोनों शब्दों को मिलाया। इयद आमननम, नाप को बताने वाला, नाप को निर्देशित करने वाला, नाप को निर्देशित करने वाले को इयद आमननम कहते हैं। अब इसको दोनों को लेकर के आगे कह रहे हैं इयता। इयत्ता परिमाण प्रदर्शनेन, इयत्ता परिमाण प्रदर्शनेन।
इयत्ता रूपी परिमाण को दिखलाने से। इयत्ता का मतलब है परिमाण। इयत्ता अर्थात परिमाण प्रदर्शनेन, इयत्ता रूपी परिमाण नाप को प्रदर्शनेन दिखलाने से। परमात्मनः वर्णनम, परमात्मा का जो वर्णन है वो परमात्मा का वर्णन कहीं कहीं क्वचित अध्यात्म ग्रंथे, किसी आध्यात्मिक उपनिषद ग्रंथ में या वेद में, श्रुति में परमात्मा को परिमाण के रूप में प्रदर्शित किया गया, अर्थात परमात्मा इस परिमाण वाला है, ऐसा वर्णन किया है। तो आमननम का मतलब है वर्णन, प्रदर्शन। तो इयद आमननम को खोला है परिमाण प्रदर्शनेन। तो इयत का अर्थ हो गया परिमाण और आमननम का अर्थ है प्रदर्शन। तो इयत परिमाण प्रदर्शनेन, इतना परिमाण का प्रदर्शन से। और वो प्रदर्शन किसका किया जा रहा है? परमात्मनः, वो परमात्मा का किया है, इसलिए परमात्मनः वर्णनम, वो परमात्मा का वर्णन है। कहाँ? क्वचित आध्यात्म ग्रंथे विद्यते, किसी आध्यात्मिक ग्रंथ में विद्यमान है, उपनिषद में विद्यमान है। कहाँ है? उपनिषद भी हो सकता, वेद भी हो सकता, क्योंकि उपनिषद में भी ये वर्णन किया है। एतावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पूरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। एतावान अस्य महिमा अतो ज्ञायान च पूरुषः। एतावान अस्य महिमा, अस्य इसका, एतावान महिमा इतनी महिमा है, इसका इतनी महिमा है। अब इसका से आप प्रकृति को भी ले सकते, अर्थात सृष्टि को भी ले सकते, जगत। अस्य जगतः एतावान महिमा, इस जगत का इतनी बड़ी महिमा है। जब जगत को आप देखोगे ना, बहुत विशेष महिमा आपको दिखाई देगी। खुली आंखों से देखो जगत को तो आपको पता लगेगा। अब खुली आंखों से आप बंद आंखों से थोड़े देखोगे। खुली आंखों से देखो का मतलब है देखने की नजरिया से, जानने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से, बोध करने की दृष्टि से जब इस दुनिया को देखोगे तो कमाल, क्या दुनिया है। एतावान अस्य महिमा, इस जगत का इतनी जबरदस्त महिमा है। परंतु अतः ज्ञायाश्च पुरुषः, इस जगत की महिमा से भी ज्ञायान पुरुषा, पुरुषा कहते हैं परमात्मा। आप में से किसी ने पूछा है, एक होता है पुरुषा, यहाँ है पुरुषा, दीर्घ उकार है। तो वेद में ऐसा होता है, वेद का नियम अलग होता है, लोक का नियम अलग होता है। तो पुरुष का मतलब परमात्मा। अतः ज्ञायान पुरुष, अतः इस जगत की महिमा से पुरुष परमात्मा की महिमा ज्ञायान, उससे तो पता नहीं कितना गुना अधिक है। अब अगली पंक्ति, पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। अब यहां अस्य शब्द का अर्थ मैंने किया है जगत का। अब इसको परमात्मा के अर्थ में भी ले, अस्य परमात्मना महिमा एतावान, इस परमात्मा की महिमा देखो कितनी बड़ी है। क्योंकि परमात्मा की महिमा कैसे देखोगे? जगत के माध्यम से देखोगे ना। जगत को हटा करके परमात्मा की महिमा कोई नहीं देख सकता, पता भी नहीं लगेगा। तो अस्य परमात्मना महिमा एतावान वर्तते, परमात्मा की जो महिमा है ये इतनी व्यापक है। देखो जगत में ही परमात्मा की महिमा देख रहा है। तो फिर कह रहे हैं इतना ही नहीं परमात्मा की महिमा, अतो ज्ञायाश्च पुरुष, परमात्मा तो इससे भी अधिक महिमा वाला है। ये इसका तात्पर्य हो गया। दो संदर्भों में अर्थ बता दिया ना मैंने आपको। अब कहते हैं अगला,
पादो अस्य विश्वभूतानि, अस्य परमात्मनः, इस परमात्मा का एक पाद है। कौन? विश्वभूतानि, समस्त विश्व के जो भूत है, यानी संपूर्ण विश्व जो है, विश्वानि भूतानि, वास्तव में ये विश्वानि भूतानि, विश्व के समस्त पदार्थ, अस्य परमात्मनः एकः पादः वर्तते। विश्व में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, संपूर्ण जगत परमात्मा का एक पाद है, एक भाग है। अस्य त्रिपाद अमृतम दिवि, और इस परमात्मा का जो त्रिपाद है, तीन भाग है, अमृतम दिवि, केवल आनंद से भरा हुआ है। ये इसका मंत्र है, इसका ये अभिप्राय है। आगे बढ़ो जी। महिमा रूपात जगतो ज्यायान महान परमात्मा अस्ति इति कथने। अब प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है, महिमा रूपात जगता, ये जो महिमा रूप जगत है, क्योंकि जगत केवल जगत नहीं, जगत को जगत के रूप में मत देखना, जगत को महिमा के रूप में देखना। आप लोग ये तो जानते हैं ना, महिमा तो समझते हैं ना, विशेषता। महिमा का मतलब है विशेषता। तो कहा जा रहा है महिमा रूपा जगतः, ये जो महिमा रूप जगत है, इस जगत से ज्यायान महान परमात्मा अस्ति, इस महिमा रूपी जगत से बहुत अधिक महिमावान परमात्मा है। इति कथने, इस वेद के इस वचन के कथन में महिमा रूप जगत अपेक्षया तस्य परमात्मना ईयत्ता प्रदर्शिता, महिमा रूप जगत की अपेक्षा से उस परमात्मा की ईयत्ता प्रदर्शिता दिखाई गई है। जो भी महिमा है जगत, उस जगत की महिमा जो है, उस जगत की महिमा की अपेक्षा से, मतलब जगत की जितनी भी महिमा है, क्योंकि जगत साधारण नहीं है ना। जब जगत को आप देखोगे, देखने की दृष्टि से, क्या खूबसूरत जगत है, क्या ब्यूटीफुल जगत है, क्या विशिष्टता से युक्त जगत है, क्या आकर्षक जगत है, ये जगत की महिमा है। तो कह रहे हैं महिमा रूप जगत की अपेक्षा से तस्य परमात्मना, उस परमात्मा की जो महिमा है वो इयत्ता के रूप में प्रदर्शित किया। मतलब इयत्ता मतलब इतना महिमा है, अर्थात उसकी महिमा की अपेक्षा से ईश्वर की महिमा बहुत ज्यादा, ऐसा दिखाया है पहली पंक्ति में। तदित्तम ईयद आमनात्, तदित्तम ईयद आमनात्, तद इत्थम वह इस प्रकार, ईयद आमनात् तो परमात्मा के ईयत्ता का वर्णन करने से, परिमाण वर्णनात्, उसको ईयद आमनात् को स्पष्ट किया है, खोला है, परिमाण वर्णनात्, उस ईश्वर के परिमाण का वर्णन से क्या पता चल रहा है? स उपास्य परमात्मा, वो उपासना करने योग्य है, ये सब पता लगता है। अब देखिए मेरी ओर से, क्यों करूं मैं भगवान की उपासना, भगवान का ध्यान क्यों करूं? टाइम वेस्ट है। क्यों करूं मैं भगवान की उपासना? तो उसका उत्तर है यहां पर, जगत को क्यों देखूं मैं, फिर क्यों घूमूं मैं, वेकेशंस लेकर के दुनिया को देखने के लिए क्यों जाता हूं मैं का मतलब कोई भी क्यों जाता है? नेचर को, प्रकृति को देखने के लिए हर कोई लालायित है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो जगत को देखना नहीं चाहता है। तो मैं आपसे पूछूं, क्यों देखो आप उस जगत को? उससे आप सुकून मिलता है, आपको उसको देखने से आपको आनंद मिलता है, उसको निहारने से, उसको देखने से आप एंजॉय करते हो, प्रसन्न होते हो, आपकी आत्मा खुश होती है। जब ऐसा है तो उससे भी ज्यादा परमात्मा है ना, तो उससे ज्यादा अधिक महिमावान परमात्मा है, तो फिर तो उसको भी जानो, और उसको जानने की प्रक्रिया उपासना। तो इसलिए कह रहे स उपास्य परमात्मा, फिर तो उपासना करने योग्य है। जब इस
सृष्टि की महिमा इतनी बड़ी है, उससे भी अधिक महिमावान, उससे भी 3 गुना अधिक महिमावान परमात्मा है, तो सउपास्य परमात्मा उपासना करने योग्य हो। तो यहां तक पहुंच गए जी। आगे स्वात्मना अंतरा भूत ग्रामवत। अब उसकी उपासना करूं कैसे? उसकी उपासना करूं कैसे? उसका उत्तर दिया है स्वात्मना अंतरा, अपनी ही आत्मा के अंदर करो, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वात्मना अंतरा, अपने ही आत्मा के अंदर कर सकते। कैसे? भूत ग्रामवत, ये उदाहरण है। स्वात्मनो अंतरा मध्ये व्यापको वर्तते भूत ग्रामवत। स्व आत्मना अंतरा, अपने अंदर अर्थात अपने आत्मा के मध्य में व्यापको वर्तते, व्याप्त होकर के विराजमान है परमात्मा, अर्थात मेरी आत्मा के अंदर व्याप्त होकर के विद्यमान है परमात्मा। जब मेरे अंदर भी परमात्मा है तो फिर मैं परमात्मा की उपासना करने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, और किसी को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं, न किसी पॉइंट को, न किसी लो को, किसी बिंदु को, या किसी और किसी जड़ पदार्थ को सामने रख करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान सब जगह व्याप्त है, तो मेरी आत्मा के अंदर भी व्याप्त है। तो अपनी आत्मा के अंदर ही उसकी उपासना करना चाहिए। उदाहरण दिया है भूत ग्रामवत। अब भूत ग्रामवत क्या होता है उसको समझना है। सबसे पहले भूत का अर्थ है प्रत्येक वस्तु को भूत कहेंगे, पहले भी अनेक बार बोला है। भूत इति वस्तु, भूत इति पदार्थ, ग्राम इति समुदाय। ग्राम का अर्थ होता है समूह। अब खोल के बता रहा हूं। यथा ही पृथ्वी आदि भूत ग्रामी, यथा ही जैसे कि पृथ्वी आदि। अब पृथ्वी आदि का मतलब है, भूत शब्द का क्या अर्थ हो गया? पृथ्वी है, और आदि से पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य, नक्षत्र, शरीर, आपका अपना शरीर, कोई भी जड़ पदार्थ, कोई भी चेतन पदार्थ, सब भूतग्राम है। तो उसको खोला है भूत, पृथ्वी आदि भूतग्राम है। तो पृथ्वी आदि तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन भूतग्राम में अभी भी अस्पष्ट है, तो उसको खोला है पृथ्वी आदि भूत समूह है। पृथ्वी आदि पदार्थों के समुदाय में, पृथ्वी आदि पदार्थों के समुदाय, भूत का मतलब पदार्थ, तो पृथ्वी आदि पदार्थों के समुदाय में परमात्मा व्याप्त होकर के विद्यमान है, इसलिए सब व्यापक, इसलिए इन सब पदार्थों के समुदाय में वो व्यापक होकर के विराजमान है। तद्वत जैसे जड़ पदार्थ समस्त जड़ पदार्थों के समुदाय में व्यापक होकर के विद्यमान है, तद्वत उन्हीं पदार्थों के समान स्व आत्मनो मध्य अपि व्यापको अस्ति, मुझ आत्मा के बीच में भी वो व्याप्त होकर के रह रहा है। यहां तक पहुंच गए सब? ये तो ही, क्योंकि पादो अस्य विश्वभूतानि इति वचनेन समस्त भूत समूहे व्यापकत्वात्। जब पादो अस्य विश्वभूतानि जब मंत्र कह रहा है, इति वचनेन, इस वचन से स्पष्ट होता है कि समस्त भूत समुदाय, यह समस्त भूत समूह है, समस्त भूत समूह में, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, समस्त भूत समूह में व्यापकत्वात्। या यूं कहिए समस्त भूत समूह है, समस्त जड़ पदार्थों के समुदाय में व्यापकत्वात्, व्यापक होने से आत्मनि अपि अर्थात जीवात्मनि अपि व्यापक इति गम्यते। जब समस्त भूत समुदाय में व्यापक है, और भूत जड़ और चेतन दोनों को कहते हैं, तो जब सभी भूतों में व्याप्त है तो जीवात्मा भी एक भूत है, उसमें भी व्यापक है, ऐसा गम्यते जाना जाता है। जीवात्मानं भूत समूहे जायमानत्वात् निवासाच्च। जीवात्मनां भूत समूह है, जीवात्मा रूपी जो भूतों का समूह है उसमें भी जायमानत्वात्, उसी में उसमें विद्यमान होने से उसमें भी जायमान है, अर्थात उसमें उसके अंदर भी प्रकट होता है, और निवासाच्च उसमें रहता भी है, अर्थात जीवात्मा में प्रकट होता है, जीवात्मा में रहता भी है, इसलिए जीवात्मा में ही
आप उपासना करो, अपने अंदर ही आत्मा में ही आत्मा की उपासना करो, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, यहां तक सब लोग पहुंच गए जी। तथा कृत्वा एव, ऐसा मान करके ही उपनिषदकारों ने या वेदांतकार ने ये बात कही है पीछे दूसरे अध्याय के 3 पाद में 2 सूत्रों में। अंशो नाना व्यपदेशात वाला सूत्र है, मंत्र वर्णाच्च, ऐसे 2 सूत्र हैं। उन दोनों सूत्रों में परमात्मा को अंश, जीवात्मा को अंश बताया है। क्यों बताया जीवात्मा को अंश? क्योंकि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, और सब जगह व्याप्त है तो जीवात्मा में भी व्याप्त है। ये यूं कहूँ, जीवात्मा भी परमात्मा के अंदर विराजमान है, इसलिए उसके अंदर रहने के कारण से वो अंश है, ना कि उसका टुकड़ा है। वो अंश इव अंश है, अंश के समान अंश है। इति सूत्र प्रसंगे, इस वेदांत दर्शन के पूर्व सूत्रों के प्रसंग में जीवस्य अंशत्वं प्रतिपादयति, जीव को अंश के रूप में सूत्रकार वर्णन करता है। तत्र पादो अस्य विश्वभूतानि इति मंत्रमपि प्रमाणं प्रयच्छति भाष्यकार शंकर स्वामी। तत्र, उसी प्रसंग में, अंशो नाना व्यपदेशात वाले सूत्र के प्रसंग में, पादो अस्य विश्वभूतानि, इस मंत्र को, इस मंत्र के इस प्रमाण को भाष्यकार शंकर स्वामी भी प्रयच्छति देता है, अर्थात दिया है वहां पर। तस्मात् परमात्मा स्व आत्मनि एव उपास्य, इसलिए परमात्मा की उपासना अपनी आत्मा के अंदर ही करना चाहिए। अब यहां समझने का प्रयत्न करिएगा, किस तरह किसी व्यक्ति को कन्विंस किया जाता है, किस तरह किसी व्यक्ति को ठीक प्रॉपर वे से उसको कोई बात समझाई जाती है, जो कठिन से कठिन बात को भी। एक प्रक्रिया है, समझाने की एक शैली है, प्रेजेंटेशन की एक शैली है। परमात्मा की उपासना अपने शरीर में करो जी, बाहर मत करो, ये गलत है, ऐसा ठीक नहीं है। आप क्या कर रहे हो? मूर्ति की पूजा बिल्कुल नहीं करना है। ये क्या करते हैं? आपको कितने बार बताया? वो आपसे द्वेष करने लग जाएगा। देखिए, खंडन करना है, लेकिन खंडन करने की एक शैली होती है। खंडन करना है, खंडन का मतलब क्या होता है? कोई समझा देंगे खंडन का मतलब? खंडन का मतलब होता है यथार्थ बात को प्रस्तुत करना है। जब आप यथार्थ बात को प्रस्तुत करते हो तो अयथार्थ अपने आप खंडित हो जाएगा। उसके लिए अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ जी प्रमोद जी, आप मूर्ति पूजा मत किया करो, क्या गलत करते हो आप, इतने साल से पढ़ रहे हो। अब ये क्या खंडन हुआ? वो तो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति जो प्रेम कर रहा था, सामने वाला व्यक्ति वो द्वेष करने लग जाएगा ऐसा बोलने से। तो आप किसी से जब डील करते हो, किसी से व्यवहार करते हो, तो व्यवहार ऐसा करो जिससे वो आपसे पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम करने लग जाए। ये प्रस्तुति करने का एक शैली, बहुत महत्वपूर्ण शैली है। तो परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिएगा, तो जब आप लोग इसकी तैयारी करोगे ना, सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो इस रूप में आप देखिएगा, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा किस तरह ऋषि प्रस्तुत कर रहे हैं परमात्मा की उपासना करने के लिए। और भाष्यकार जो ब्रह्ममुनि जी है, उनको भी समझने का प्रयत्न करिए। देखिए किस तरह इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो जब परमात्मा सब में विद्यमान है तो आपके अंदर भी विद्यमान है। कितना सरल है, मुझ में भी भगवान, जो मैं नहीं हूं वहां भी भगवान है। क्योंकि मैं जड़ नहीं हूं, मैं धरती नहीं हूं, मैं मूर्ति नहीं हूं, बाहर की मूर्ति मैं नहीं हूं, मूर्ति मुझसे अलग है। मिट्टी की मूर्ति हो, सोने की मूर्ति हो, लोहे की हो, किसी भी
मेटल की या किसी भी और प्लास्टिक आदि कोई भी मूर्ति हो, कागज की मूर्ति हो, वो मुझसे अलग है और उन सब में भगवान विद्यमान है। उसमें भगवान को मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और एक बात, मैं उसका अनादर भी नहीं कर सकता। ये मूर्ति बेकार है, फेंको, ऐसा नहीं कर सकता मैं। मूर्ति तो मूर्ति है। तो क्या करूं जी, मैं गणेश जी की मूर्ति ला करके रखूं? अगर कोई भेंट किया तो लाके रखो ना। मूर्ति एक शो है, ठीक है, किसी ने दिया है तो रख लो। इसका यह अर्थ नहीं होता है कि उसकी आप पूजा कर रहे इसलिए रखा है। जैसे आप वो बनाते हैं ना लोग ग्लास के, और उसमें रख दो। अगर नहीं रखना है तो ठीक है, किसी को दे सकते हो। किसी को दूंगा तो वो मूर्ति पूजा करे तो मैं दोषी बन जाऊंगा। नहीं, उसको क्यों दो? उसको दो जो समझदार है, जो उसकी पूजा नहीं करने वाला है, उसको दे दो। नहीं तो आप रख लो। जब आपको दिया है उसको फेंक नहीं सकते आप। फेंकोगे तो अनादर होगा। उसको कहीं तो रख सकते, रखने में क्या आपत्ति है? समझने का प्रयत्न करना, अर्थात हम अपने मन को, अपने आप को व्यापक बनाना होगा। तो भगवान की पूजा करनी है, लेकिन अपने आप में करनी है, क्योंकि वो तो व्याप्त है। यही तो कहना चाह रहे हैं। तो अब यहां एक बात कही है कि आदि शंकर ने भी परमात्मा को व्यापक बताया, तभी तो अंशो नाना व्यपदेशाद इन सूत्रों में ऐसा भाष्य किया उन्होंने। और पादोस्य विश्वभूतानि का उदाहरण दिया है, प्रमाण के रूप में दिया है कि वो व्यापक है। अब आगे कहते हैं तस्मात् स परमात्मा स्वात्मनि एव उपास्य। इसीलिए, मतलब यहाँ गलत अर्थ में आदि शंकर का प्रमाण नहीं दिया, अपनी पुष्टि में प्रमाण दिया है। तस्मात्, इसलिए, स परमात्मा स्वात्मनि एव उपास्य, इसलिए परमात्मा की उपासना अपनी आत्मा के अंदर ही करना है, अलग नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते। स्वात्मनि अपि अस्ति इति च उपसंहर्तव्यम अत्र। परमात्मा सर्वत्र वर्तते, स्वात्मनि अपि अस्ति परमात्मा इति उपसंहर्तव्यम। कितनी बड़ी बात कही है। जब ये जो सूत्र प्रस्तुत किया गया है, ये उपसंहार का प्रसंग है। तो उपसंहार का प्रसंग है तो उपसंहार भी किस रूप में किया जा रहा है देखिएगा। परमात्मा सब जगह व्याप्त है। जब सब जगह व्याप्त है तो अपनी आत्मा में भी व्याप्त है। तो उस व्यापक परमात्मा को अपनी आत्मा भी उपसंहार कर लो। अरे भाई, मुझ में भी भगवान है, मैं बाहर भगवान को ढूंढ रहा हूं, अच्छी बात है, उसमें भगवान को मानो। कोई स्टैचू है, उसमें भगवान को मानो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें भी भगवान है। पर उसके सामने बैठ करके भी आप उपासना करना है तो करो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। करना तो अपनी आत्मा में है, ये भी याद रखना। हाँ जी, भूले भटके हम लोगों को भी कई बार जाना पड़ता है, मंदिरों में ले जाते हैं, बिठाते भी हैं, हम बैठ जाते हैं अपने मन में। अब जब सब लोग पूजा कर रहे हैं, जो भी करने वाले हैं, और मेरे को भी करना है, मैं खाली थोड़ा बैठूंगा, मैं अपने मन में पूजा कर रहा हूं। गए क्यों जा नहीं सकता हूं क्या? मूर्ति कैसे बनी ये देख नहीं सकता हूं क्या? मंदिर कैसा बना ये नहीं देख सकता? कला को भी तो देखना मेरा राइट है, या केवल आप ही देखेंगे, मैं नहीं देखूं? तो कहने का तात्पर्य है, परमात्मा तो सब जगह है। तो जब परमात्मा सब जगह है तो आप अपनी आत्मा में भी उसका संग्रह करो ना। परमात्मा उसमें भी है। देखो, जो भगवान सब जगह रहता है, ये जो मूर्ति पूजा करने वाले भी ये बात मानते हैं, परमात्मा सब जगह रहता है। स्वीकार्य में भगवान सब जगह रहता है। तो आप भले आदमी, सब जगह रहता है, ये समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझ आत्मा में भी रहता है, इसका भी संग्रह कर लो।
जब मुझ आत्मा में भी रहता है ऐसा संग्रह करोगे तो आपको एहसास होगा जब मुझ आत्मा में भी रहता है तो मैं वहां से भी भगवान का दर्शन कर सकता हूँ, अपने अंदर ही दर्शन कर सकता हूँ। वो ज्यादा सरलता है। इस तरह इसको समझने का प्रयत्न करना है। उक्तम ही, और वेद कहता भी है, आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, ये वाक्य अनेक बार पीछे आ चुका है। इसका तात्पर्य है आत्मानम आत्मना अभिसंविवेश, आत्मा को आत्मा से अनुभव करना है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। अभिसंविवेशा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश करना। आत्मा से ही आत्मा में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात आत्मा के द्वारा ही आत्मा में प्रवेश करना चाहिए। इसका यथार्थ अर्थ ये है कि आत्मा को आत्मा के द्वारा अनुभव करना चाहिए, या आत्मा को आत्मा से अनुभव करना चाहिए। आत्मा को दूसरे से अनुभव नहीं कर सकते, आत्मा को मन से अनुभव नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष की बात हो रहा है। शाब्दिक रूप से अनुभव कर सकता हूं, अनुमानिक रूप से अनुभव कर सकता हूं, लेकिन परमात्मा का जो प्रत्यक्ष अनुभूति है वो आत्मा से ही आत्मा का अनुभव कर सकता हूं। ये इसका तात्पर्य है आत्मना आत्मानम अभिसंविवेशा। मांडुक्य उपनिषदकार ने भी कहा है संविशति आत्मना आत्मानम। वो सेम बात वही है, लेकिन ये मांडुक्य उपनिषद का है, वो यजुर्वेद का है। और मांडुक्य उपनिषदकार अपने शब्दों में बोला है और ईश्वर ने अपने शब्दों से बताया है। तो कहते हैं संविशति आत्मना आत्मानम। वेद प्रिया जी ध्यान देना, संस्कृत की बात बता रहा हूं। आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश करता है। आत्मानम ये द्वितीय विभक्ति है, लेकिन अर्थ कर रहा हूं सप्तमी का। आत्माना आत्मा से आत्मा में प्रवेश करता है। आत्मना ये तृतीय विभक्ति है। आत्मा से या आत्मा के द्वारा आत्मानम आत्मा में संविशति प्रवेश करता है। सप्तमी अर्थ है द्वितीया, सप्तमी के अर्थ में द्वितीय विभक्ति है। वेद प्रिया जी समझ में आया? जी समझ। तो आत्मना आत्मानम संविशति, आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश करता है, अर्थात आत्मा ही आत्मा को देखता है। ये इसका तात्पर्य है, आत्मा ही आत्मा को देखता है। अगला प्रमाण है तम आत्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीराः। तम परमात्मानम, कहाँ है वो परमात्मा? आत्मस्थम, आत्मा में स्थित उस परमात्मा को ये धीराः, जो धीर लोग हैं, अनुपश्यन्ति देख पाते हैं। हर कोई नहीं देख पाता है। जो धीर लोग हैं, जो धैर्यवान हैं, जो धीरज रखते हैं, वो आत्मा में स्थित आत्मा को देख पाते हैं, अर्थात आत्मा में ही देख पाते हैं। कोई उपनिषदकार, कोई ऋषि, कोई वेद मंत्र ये नहीं बताता है कि परमात्मा को बाहर देखो। बात हो रही है प्रत्यक्ष। अनुमान से तो आप देख सकते, शब्द प्रमाण के आधार पर भी देख सकते, लेकिन प्रत्यक्ष देखना है, समाधि में देखना है, जिसको आप कहते हैं ना दर्शन जो करना है, वो आत्मा में ही आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। एवं आत्मना आत्मनि गृह्यते असौ, ये श्वेताश्वतर उपनिषदकार ने कहा है। एवं इस प्रकार से, आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ, असौ आत्मा, एवं इस प्रकार से असौ आत्मा, असौ आत्मा वह जो परमात्मा है, आत्मनि गृह्यते
आत्मा में देखा जाता है। पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। असौ आत्मा, असौ आत्मा वह परमात्मा, आत्मनि, आत्मनि ये जीवात्मा है, असौ आत्मा ये प्रथमा विभक्ति का है। तो असौ आत्मा वह जो परमात्मा है, आत्मनि मुझ जीवात्मा में गृह्यते ग्रहण किया जाता है, अर्थात मुझ आत्मा में ही मैं देख सकता हूँ, आत्मा में ही आत्मा को देख, उस परमात्मा को आत्मा में देखता हूँ, ये इसका तात्पर्य, इसका अर्थ है। ठीक हो गया जी। तो इसको गंभीरता से मन लगा करके सात्विक वृत्ति में प्रातःकाल बैठ करके इसकी आवृत्ति करिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। ओम शांति शांति शांति।